Hey guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanusha Takwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. सो गाइज देखिए, कई बार क्या होता है, फीमेल्स कुछ टिप्स फॉलो कर रही होती है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, बट ये ज़रूरी नहीं है कि वो टिप्स आपके इम्प्लांटेशन को भी सक्सेसफुल बनाने में हेल्प करें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है अनजाने में फीमेल्स कुछ ऐसी गलतियां कर देती है जिसकी वजह से फीमेल्स का इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है, और जब तक फीमेल्स का इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं होगा तब तक फीमेल्स को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो सकती। इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होने का मतलब है कि एम्ब्रियो सक्सेसफुली फीमेल की यूट्रन लाइनिंग में अटैच जब तक नहीं होता है तब तक फीमेल्स का इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल नहीं होता है, और तब तक फीमेल्स को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है। बिकॉज ओव्यूलेशन के बाद का जो फेज़ है, इम्प्लांटेशन का फेज़, ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है। यहाँ पे बहुत सी सावधानियाँ फीमेल्स को बरतनी होती है, कुछ गलतियाँ नहीं करनी होती है अगर आप चाहते हैं आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल। तो वो गलतियाँ क्या हैं, क्या मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी चाहिए इम्प्लांटेशन फेज़ में, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, जिससे आप नेचुरल तरीके से अपने इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होने के चांसेस को इंक्रीज कर सकते हैं। तो गाइस देखिए, अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई करें तो आपको हमेशा याद रखना है, अगर ओव्यूलेशन के बाद आपको कुछ कोल्ड हो जाता है, जैसे वेदर चेंज हो रहा है, कोल्ड हो जाता है या फीवर हो जाता है या हेडेक हो जाता है, तो इस कंडीशन में आपको डॉक्टर नहीं बनना है, खुद दवाइयाँ बिल्कुल भी नहीं लेनी है, ये आपके इम्प्लांटेशन को फेल कर सकता है। तो सबसे पहली सावधानी आपको ये बरतनी है, बिकॉज कई फीमेल्स के नॉलेज में ये चीज़ नहीं है। कुछ कॉमन से फूड्स होते हैं जैसे पपाया, पाइनएप्पल, कैफीन, ये आमतौर पे फीमेल्स को पता होता है कि ये आपको नहीं लेने हैं, ये आपका मिसकैरेज के चांसेस को इंक्रीज करता है। बट कई ऐसे फूड भी हैं जो फीमेल्स के नॉलेज में ही नहीं है, जिसकी वजह से अनजाने में वो कुछ ऐसे चीज़ें कर देती हैं, कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर देती हैं जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है या फीमेल्स का मिसकैरेज हो जाता है। तो सबसे पहली चीज़ ये याद रखनी है। दूसरा गाइज, आपको एलोवेरा बिल्कुल भी नहीं लेना है। एलोवेरा फीमेल की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, स्किन के लिए, हेयर के लिए, बट ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन का जो फेज़ होता है, अगर आपको इम्प्लांटेशन को सक्सेसफुल करना है तो एलोवेरा बिल्कुल भी आपको नहीं लेना है, क्योंकि एलोवेरा फीमेल के यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन को पैदा कर सकता है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है, जिससे फीमेल्स का इम्प्लांटेशन फेल हो सकता है। इसके साथ गाइज, पीच, आड़ू के जो बाहर की आपने देखा होगा लेयर, उसमें रुए टाइप के होते हैं, वो भी यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करते हैं, जिसकी वजह से फीमेल्स का प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं या प्रेगनेंसी में मिसकैरेज हो सकता है। इसके साथ गाइज, आपको हमेशा याद रखना है, अगर आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए, तो कुछ ऐसी एक्सरसाइज हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। उसमें आपको सबसे पहले ये याद रखना है, जो एक्सरसाइज आपके पेट में प्रेशर दे, जैसे कपालभाति प्राणायाम हो गया, स्कीपिंग हो गई, या ब्रिस्क वॉक कर रहे हो या रनिंग कर रहे हो, ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं कर, अगर आप हेल्दी प्रेगनेंसी चाहते हैं, सक्सेसफुल प्रेगनेंसी चाहते हैं। इसके अलावा गाइस, आपको लीची भी बिल्कुल नहीं लेनी है, आपको ड्रम स्टिक नहीं लेना है, जिसे हम सहजन की फली बोलते हैं। इसके साथ आपको रॉ कुछ भी नहीं लेना है, यानी कच्चा कुछ भी नहीं लेना है, ना ही अधपका कुछ लेना है। अंडे बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, और अंडे बच्चे की ग्रोथ में भी, डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं, बट कच्चा अंडा या अधपका अंडा अगर आप ले लेते हैं तो ये भी आपकी मिसकैरेज के चांसेस को इंक्रीज करता है। ये चीज़ याद रखनी है। आपको रॉ मीट नहीं लेना है, रॉ मिल्क भी नहीं लेना है, मतलब कच्चा आपको कुछ भी चीज़ें नहीं लेनी है, क्योंकि जो कच्ची और अधपकी की चीज़ें होती हैं ना, उनमें बैक्टीरिया रह जाता है, बैक्टीरिया अच्छी तरीके से किल नहीं होता है। इसके साथ गाइज, अगर आप खाली पेट चाय लेते हैं, बिकॉज कई लोगों की आदत होती है कि बिना चाय पिए उन्हें प्रेशर नहीं आता है, तो अगर आप चाय भी खाली पेट ले रहे हैं तो उसे भी ना लें। और अगर खाली पेट नहीं, उसके अलावा भी चाय लेते हैं, तो चाय क्या करती है, फीमेल में गैस्ट्रिक को बढ़ाती है, और गैस्ट्रिक अगर इंक्रीज होती है तब भी फीमेल में प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन के चांसेस को इंक्रीज होते हैं। तो चाय कम कीजिए, चाय में हल्का फुल्का कैफीन भी होता है, कैफीन तो आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। कई फीमेल्स को होता है कि डॉक्टर एडवाइस कर देते हैं कैफीन ले रहे हैं, अगर ऑलरेडी आपको इनफर्टिलिटी में प्रॉब्लम आ रही है तो कैफीन को आप बिल्कुल भी मत लीजिए। कैफीन आपकी बॉडी में हीट को भी प्रोड्यूस करता है, यूट्रस में भी कॉन्ट्रैक्शन को पैदा करता है, जिसकी वजह से आप अगर बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट होंगे तो मिसकैरेज हो सकता है, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके साथ गाइज, अजीनोमोटो जो चाइनीज फूड में बहुत ज़्यादा डलता है, क्योंकि अगर आपका अजीनोमोटो आपके पेट में चला जाता है, या मैगी में कुछ ऐसा मसाला होता है जिसे हम MSG कहते हैं, वो भी फीमेल जब प्रेगनेंसी कंसीव कर चुकी होती है तब फीमेल के लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहता है, ये भी आपके कॉम्प्लिकेशन के चांसेस को इंक्रीज करता है। तो इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि प्रोसेस फूड या बाहर का खाना जितना हो सके बिल्कुल अवॉइड कीजिए, क्योंकि बाहर का खाना में आपको खुद नहीं पता है क्या मिला होगा।
तो इस बात का ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आप ग्रीन टी ले रहे हैं तो ग्रीन टी भी अवॉइड कीजिए, बिकॉज ग्रीन टी में भी कैफीन होता है। साथ में आपको फिश भी नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज देखिए फिश दो टाइप की होती है, एक में लो मरकरी होता है, एक में हाई मरकरी होता है। और हाई मरकरी फिश में मरकरी कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, जो कॉम्प्लिकेशन के चांसेस को इंक्रीज करता है, जिससे कई फीमेल्स का इम्प्लांटेशन भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। तो इन बातों का बिल्कुल ध्यान रखिए गाइज, और कुछ ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी ना करिए जो अचानक से आपके एब्डोमेन में जिसकी वजह से जर्क पड़े, प्रेशर पड़े, या कोई हैवी ऑब्जेक्ट्स आपको नहीं उठाना है गलती से। बस आपको इनको सरदर्द नहीं लेना है गाइज। अगर आप सोचते रह जाएंगे ये करना है ये नहीं करना है, ऐसे नहीं होता। बट कुछ बातों का जो मैंने बता दी, इन बातों का आप ध्यान रखिए। स्ट्रेस को रिड्यूस कीजिए। अगर स्ट्रेस इंक्रीज होता है तो स्ट्रेस हार्मोन भी इंक्रीज होते हैं, जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन जैसा हार्मोन जो फीमेल के प्रेगनेंसी को सस्टेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो कम हो सकता है। तो इन बातों का ही ध्यान रखना है। छोटी मोटी सी बातें हैं, इन बातों का बिल्कुल ध्यान रखिए, सावधानियां बरतिए, जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन भी सक्सेसफुल हो और आप 9 महीने की प्रेगनेंसी को भी सस्टेन कर पाए। इन गाइस यही है आज का वीडियो। होप करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।